हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और डेवलपमेंट क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल होते हैं, ये भी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक मेंटल डेवलपमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी एबिलिटीज़ हमारी मानसिक तौर पर मेंटल एस्पेक्ट में हमारी होती हैं तो वो सब कुछ मेंटल डेवलपमेंट में आएगा। जैसे कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ या एबिलिटीज़ होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि एक हमारी इंटेलिजेंस होती है, एक हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, परसेप्शन, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी हम बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी ऐसी होगी। हम थिंकिंग कर लेते हैं, किसी चीज़ पे विचार कर लेते हैं। कोई हमारे इंटरेस्ट होते हैं, कोई हमारी रुचि होती है, कोई चीज़ हमें नहीं पसंद होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं या जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी मेंटल एबिलिटी में। और जब इनका विकास होता है तो उसको हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा कॉग्निटिव भी है, यानी कि मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ही चीज़ है। तो कॉग्निटिव का मतलब मेंटल एस्पेक्ट, यानी दिमाग से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग में फ्रॉम बर्थ टिल एंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जेम्स डेवर जो कि स्कॉलर थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो मेंटल डेवलपमेंट था वो क्या था। अ प्रोग्रेसिव अपीयरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड फंक्शंस इन कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पैसेज फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी इज कॉल्ड मेंटल डेवलपमेंट। उनके अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेसिव अपीयरेंस यानी जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है और जो मेंटल एबिलिटीज़ और फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन आता है जब एक इंडिविजुअल बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक जाता है तो उस चीज़ को हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है बाकी सारे डेवलपमेंट के जैसे ही, पर मेंटल डेवलपमेंट तब तक भी चलता रहता है जब तक फिजिकल डेवलपमेंट पूरा भी हो चुका होता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट तो एक सर्टेन एज तक ही चलता है, पर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है जब तक भी इंसान जीता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपकी कोई भी एज हो जाए, या आपके पेरेंट्स हैं या आपके दादाजी या दादी जी हैं, तो उनकी कितनी भी एज हो जाए पर फिर भी वो दिन पर दिन मेंटल कैपेबिलिटी में अच्छे हो रहे होते हैं, है ना। यानी कि वो और समझदार हो रहे होते हैं या जीवन का एक्सपीरियंस जो है, जो तजुर्बा है उनके अंदर आ रहा होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हमारी फिजिकल डेवलपमेंट ख़त्म होने के बाद भी, मतलब पूरा होने के बाद भी चलता रहता है जब तक भी हम जीते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस में इंसान डेवलप होता है मेंटली। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जन्म से पहले क्या होता है। तो वुम में यानी माँ के गर्भ में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसकी हेरिडिटी पर और मदर की मेंटल हेल्थ पर। यानी जो माँ है उसका मानसिक जो स्थिति है वो कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और उस बच्चे की हेरिडिटी कैसी है, यानी उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसके माँ बाप मेंटली किस तरीके से हैं। ठीक है, और माँ का इन्वॉर्मेंट, जो माँ उसको इन्वॉर्मेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट माँ के अंदर कैसे होगा और फर्दर भी कैसे होगा। ये भी जेनेटिक्स और इन्वॉर्मेंट पे ही निर्भर करता है। बस बर्थ होने के बाद जो इन्वॉर्मेंट है वो एक्सटर्नल इन्वॉर्मेंट होता है, बाहर का इन्वॉर्मेंट होता है, जबकि जब बर्थ नहीं होता है तब जो इन्वॉर्मेंट है वो माँ के अंदर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स और इन्वॉर्मेंट डिसाइड करता है मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा बच्चे के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें तो वुम के अंदर जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, एक ऑर्गन के तौर पर जो ब्रेन है वो डेवलप होगा। बाकी की जो एबिलिटीज़ वगैरह हैं उसके इनिशियल स्कीमास प्रेजेंट होंगे। अगर हम पिगेट की ही बात करें तो पिगेट के अकॉर्डिंग इनिशियल स्कीमा ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो एक ब्रेन जो है एज अ ऑर्गन डेवलप हो जाता है माँ के अंदर बच्चे का। बाकी एबिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो आगे आके अटेन करता है जब उसका जन्म हो जाता है। बाकी कुछ इनेट एबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं जिससे कि वो उन चीज़ों को सीख पाता है। मतलब पहले से कोई चीज़ ब्रेन में होनी चाहिए ना, तभी तो वो बाहर जाके जन्म के बाद चीज़ों को एक्वायर कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगली स्टेज होती है प्री चाइल्डहुड, टोडलरहुड या इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बाल अवस्था से पहले की अवस्था जो होती है, जहाँ पे कि जो बच्चा होता है टोडलर होता है, ठीक है, वो चलना नहीं सीखता है।
तो यहाँ पे ये जो स्टेज होती है ये बर्थ से लेके 2 साल के बीच में होती है। यहाँ पे जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, वेरी रैपिडली। ठीक है, बच्चे का जो ब्रेन है वो भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, सेल के नंबर भी इंक्रीज होने लगते हैं और उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो बच्चा है वो आसपास की चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, जैसे लोगों को पहचानना शुरू कर देता है, एनिमल्स को, बर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को, सबको पहचानना शुरू कर देता है 2 साल तक। मतलब कि जब वो 0 से 2 साल तक का होता है, यानी जब वो जन्म लेता है और 2 साल के बीच में इतनी सब चीज़ें वो करना सीख जाता है। पहले जो 2 साल होते हैं उसमें उसके मन में कंसेप्ट बनना, यानी उसके दिमाग में भी कंसेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जो भी उसके सामने शब्द बोले जाते हैं वो उसको क्या करने लगता है, इमिटेट करने लगता है, उसकी नकल करने लगता है। और इसी तरीके से बच्चा लैंग्वेज सीखता है, जो कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे किस तरीके से बच्चा अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है। तो जब माँ बाप या कोई भी आसपास के लोग उसके सामने कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो उनको देखता है और फिर उस तरीके से बोलने की कोशिश करता है, और इस वजह से वो शब्द बोलना भी सीख जाता है, वर्ड्स बोलना भी सीख जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। पर जो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड होने का मतलब ये है कि अगर बच्चों को ये चीज़ पता चल गई कि भाई ये जो 4 पैरों वाला जीव है ये एक डॉग है, तो अब जितने भी 4 पैर वाले जीव होंगे वो उनको डॉग ही समझेगा। अगर उसको पता चल गया कि वाइट कलर की काव होती है, गाय सफ़ेद कलर की होती है, तो सफ़ेद कलर की कोई और भी चीज़ होगी तो वो उसको भी गाय ही समझेगा। तो मतलब आइडेंटिफाई तो हो जाता है पर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें क्या होगा, ये अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो 3rd ईयर होगा, तो 3rd ईयर में जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा रैपिड होगा, जिसमें कि जैसे ही बच्चा 3 साल अपने कंप्लीट करता है तो मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी हद तक उसकी बढ़ जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं। अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये सब डेवलप होने लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, और उसकी जो मेमोरी है, जो याद रखने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। पहले वो चीज़ों को इतना याद नहीं रख पाता था, अब जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट कर लेगा, 3 साल से वो एक्सटेंड हो जाएगा, आगे हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, तो फिर वो उसकी मेमोरी भी बढ़ेगी, उसकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी। उसके बाद अब 3 से 6 साल के बीच में उसको दिन रात का डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाएगा, कंसेप्ट उसको समझ में आ जाएगा कि दिन और रात होते हैं, आज और कल होता है, उसको समझ आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे हर चीज़ को कल बोलते हैं, कि अगर उन्होंने 4 महीने पहले भी कोई चीज़ की थी तो उनको इतना याद रहेगा कि उन्होंने कल किया था, तो वो कहेंगे कि कल मैंने ये चीज़ की थी। तो उनको टुडे और टुमारो का कंसेप्ट धीरे धीरे आता है, और 3 से 6 साल के बीच में बच्चा ये कंसेप्ट सीख जाता है, डे, नाइट और टुडे और टुमारो का। उसके बाद उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, यानी उसकी जो जिज्ञासा होती है वो भी बढ़ने लग जाती है, और वो पूछने लगता है व्हाट एंड हाउ, यानी कि कैसे और क्या, कैसे और क्या का क्वेश्चन वो पूछने लग जाता है। और जब बच्चा 5 साल कंप्लीट कर लेता है, यानी वो 6th ईयर में लग जाता है, तो 5 साल के बाद बच्चा रीजनिंग में भी अच्छा हो जाता है और लॉजिक भी उसका काम करने लगता है जब वो 5 साल कंप्लीट कर लेता है। और फिर वो वाई भी पूछता है, क्यों भी पूछता है। ठीक है, ये चीज़ क्यों हुई। ठीक है, तो इस तरीके की जो रीजनिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है वो 5 साल के बाद उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है मिड चाइल्डहुड। मिड चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष हम मानते हैं। तो मिड चाइल्डहुड में जो है सेंसेशन कैपेबिलिटी बच्चे की बढ़ जाती है और वो लॉजिकली सोचने लग जाता है और ज़्यादा। ठीक है, उसके अंदर जगह, समय और खुद की जो कंसेप्ट होता है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी उससे पता चल जाता है कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। सेल्फ वाली जो एक कंसेप्ट होता है वो उसके अंदर बन जाता है। उसे लड़का और लड़की के बीच में भी डिफरेंस पता लगने लगता है, पहले उसको नहीं पता होता, फिर उसको पता लगने लग जाता है मिड चाइल्डहुड में कि हाँ, बॉय और गर्ल अलग अलग हैं। इसके बाद फिर वो इन्वायरमेंट की रियलिटी को भी समझना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें 9 से 11 साल के बीच में, तो उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है एनालिसिस की। अब वो चीज़ों को एनालाइज भी कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या ये है। इस तरीके से वो मतलब अगर कोई उसने एक्सपीरियंस किया तो उसके बेसिस पे भी वो अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करने लग जाता है। ठीक है, सिंथेसिस भी कर सकता है, कोई नई चीज़ भी वो बना सकता है। ठीक है, तो अब उसको बर्थ और डेथ का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मरने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ भी उसको पता लगने लगती है। वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी उसके अंदर आ जाती है।
अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें जो कि अडोलेसेंस है, जो कि 12 से 18 साल के बीच की स्टेज को हम कहते हैं, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। ठीक है, अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंथेसिस, ये सब चीज़ें जो पहली स्टेजेस में डेवलप हो रही थी अब वो पूरी तरीके से डेवलप होके स्ट्रेंथन होती हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी आ जाते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम छू नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए भी कंसेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और 15 साल की एज में जो वो अडोलेसेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं, एप्टीट्यूड डेवलप होते हैं, अलग अलग चीज़ें उसको पसंद आने लगती हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, पर उसको अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा होता है, अलग अलग चीज़ों में वो उसको लगता है कि मैं माहिर हूँ और इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। फिर जैसे ही एडोलेसेंस का लास्ट लेटर फेज़ आता है, यानी कि 17 से 18 साल में जो उसकी इंटरेस्ट है वो पक्के हो जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी फिर उसके अंदर आ जाती है कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है, इस तरीके से। तो ये बात होती है अडोलेसेंस की। अब अडोलेसेंस के दौरान ही जो है ये सब चीज़ें होती हैं और जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसका मतलब जो इंटेलिजेंस वगैरह सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। अब आगे चल के ये चीज़ें बस रिफ़ाइन होंगी, यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब ये चीज़ें बस रिफ़ाइन होंगी और बेटर बनेंगी, पर कंसेप्ट जो है सारे डेवलप हो चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अडल्टहुड। तो अडल्टहुड की अगर हम बात करें तो अडल्टहुड यानी 18 साल के बाद क्या होता है, 18 साल के बाद भी ये जो सब चीज़ें हैं, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं बेस्ड ऑन कि वो जो इंसान है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको अगर अपॉर्चुनिटी वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है तो ये चीज़ें उसकी और ज़्यादा डेवलप होंगी, अच्छी होंगी और ज़्यादा। वो जो इंसान है वो इमोशनली भी मेंटली भी हर दिन ग्रो करेगा, कुछ नई चीज़ें सीखेगा, कुछ उससे गलतियाँ भी होंगी, अगर गलतियाँ होंगी तो वो उससे भी सीखेगा कि मैंने क्या गलती की और मुझे आगे क्या नहीं करना है, इस तरीके से वो डेवलप होता चला जाएगा। पर जैसे ही वो इंसान फिर धीरे धीरे एज में भी बढ़ता है तो 60 साल के बाद जो मेमोरी की पावर है यानी याददाश्त है वो कम होने लग जाती है, पर फिर भी जो लॉजिक है, एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो फिर भी डेवलप करता रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि इंसान हर दिन नया सीखता है। जो इंसान है वो उम्र के साथ हो सकता है थोड़ा भूलना शुरू हो जाए, पर उसकी जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से तभी कहा जाता है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो वुम से टुम तक होता है, यानी कि जब तक इंसान जब पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक वो मेंटली तो डेवलप करता ही रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है मेंटल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।